Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we are going to restart with chapter 5, coal and petroleum. In the previous class, we were unable to, record the session properly. So we are going to discuss the previous studied concepts in today's class as well. तो आज की क्लास में हम जो पिछले क्लास वाला है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि वो बच्चे जो प्रीवियस क्लास में रिवाइज नहीं कर पाए थे, विजिट नहीं कर पाए थे, वो भी आज की क्लास में पढ़ सकते हैं। प्रीवियसली मैंने कुछ होमवर्क दिया था कि एलपीजी जो हमारे घर में गैस होता है वो कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए। जी अनुष्का। सर और भी क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल यस, विल कम टू एंड दैट। वेयर डू वी गेट कोल एंड पेट्रोल देखिए के बारे में ये सर्च करना था और इमेजिन भी करना था व्हाट विल हैपन इफ पेट्रोल विल नॉट एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड इन यस, दिस वर्ल्ड। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस पे आते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में बात किया था कि जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनका सोर्स क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दैट दोज थिंग्स। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पानी। पानी का सोर्स क्या है? वाटर जो है अबंडेंस में हमारे आसपास प्रेजेंट है। तो इसका सोर्स हमारे रिवर्स हो सकती हैं, लेक हो सकती हैं, रेन वाटर हो सकता है और ग्लेशियर्स हो सकते हैं। तो दिस कुड बी सर्टेन सोर्स ऑफ वाटर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम मैन मेड यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल होती हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें, हमें पानी पीना है सो इट इज़ नेचुरल। हमें खाना खाना है, खाना जो रॉ मटेरियल होता है उसका वो हमारा नेचुरल होता है। और कुछ जो होते हैं उसको कुक करके हम बनाते हैं, दैट इज़ मैन मेड। कुछ हमें मिनरल्स जो हैं वो हमें नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। एक्चुअली सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सभी क्या है, ये सभी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। लेकिन ये इन सभी के साथ एक लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? कि ये कुछ फिक्स्ड अमाउंट में ही प्रेजेंट है। पेट्रोलियम, डीजल, ये एक फिक्स्ड अमाउंट में ही प्रेजेंट है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कभी ख़त्म हो जाएंगी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, जैसे कि सनलाइट है। वॉइस इज़ नॉट क्लियर। और किसी को साउंड का इशू है? नो सर योर वॉइस इज क्लियर। Yes, I think my voice is very much clear. तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो दो टाइप के हमने कैटेगराइज किए थे। सॉरी, दो रिसोर्सेज है उसको हमने दो टाइप में कैरेक्टराइज किया था। वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और सेकंड वन इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हमारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज से हम क्या कर रहे हैं, हम खत्म करते जा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा आने वाले 100 साल में या 50 साल में जो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल है, नेचुरल गैस है, वाइल्ड लाइफ है। ये सभी क्या है? दीज आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये एक फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट है हमारी अर्थ के अंदर। वी आर यूजिंग इट, वी आर यूजिंग दिस एट अ वेरी वेरी रैपिड पेस। बहुत रैपिड पेस पे हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, इनको बहुत बहुत जल्दी जल्दी हम यूज़ कर रहे हैं। आप अगर जानते होंगे तो बेंगलोर के अंदर इलेक्ट्रिकल टैक्सी चलती है। मतलब दे आर ऑपरेटिंग दोज टैक्सीज विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। दिल्ली के अंदर मेट्रो सिटीज़ के अंदर जैसे विल कम बैक टू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। जो हमारे दिल्ली के अंदर या फिर मुंबई के अंदर, बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ के अंदर, इवन यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ऐसी टैक्सीज, ऐसी कार्स चलती हैं विच आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आपने आप में से बहुत सारे लोगों ने एलॉन मस्क का नाम सुना है आपने? एलॉन Yes, मस्क। sir. यस सर। यस, वेरी गुड। Yes, sir. तो एलॉन मस्क की एक और कार कंपनी है। सर ई रिक्शा। ई रिक्शा कुड बी एन एग्जांपल ऑफ इट। एलॉन मस्क की जो है एक कार कंपनी है टेस्ला, टेस्ला मोटर्स। वो क्या करती है? वो यस सर। वो इलेक्ट्रिकल कार बनाती है। वो इलेक्ट्रिकल कार बनाती है। तो आप क्या करना है, आपको रात भर अपनी कार को चार्ज कर दीजिए, सुबह आप लेके जाइए उसको।
उसमें ना पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही डीजल की रिक्वायरमेंट होती है, और आपके पास इंजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उसके अंदर छोटी-छोटी बैटरीज़ लगी रहती हैं, लिथियम आयन बैटरीज़। सो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ कार्स। जो आप अभी अनुष्का ने बोला ई-रिक्शा, ई-रिक्शा का मतलब ही है इलेक्ट्रिकल रिक्शा। तो लोग जो पहले मैनुअल अपने पैरों से रिक्शा को खींचते थे, उनकी हेल्थ के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता था उससे। उन्होंने स्विच कर लिया ई रिक्शा पे। ई रिक्शा में अब पहले जो आपका मैनुअल रिक्शा है उसमें 2 से 3 लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते थे। जो ई रिक्शा उसके अंदर लोग 4 बैठ सकते हैं, इनफैक्ट 5 लोग भी बैठ सकते हैं उसके अंदर। तो वो क्या करते हैं, सिमिलर प्रिंसिपल पे काम करते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी से अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं और फिर बैटरी पे उस मोटर को मूव कराते हैं जो उसके अंदर लगी रहती है, और मोटर की मूवमेंट से आपका जो व्हील है वो मूव करता है और आपका जो रिक्शा है वो आगे बढ़ता है। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हमारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो टाइम के साथ खत्म हो जाएंगे, जो टाइम के साथ खत्म हो जाएंगे, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और वो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, उसको दोबारा से पैदा करना मुश्किल है, या फिर जिसको दोबारा से बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। या और दूसरे हम बात करते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की। ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा एबंडेंस में प्रेजेंट हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे सनलाइट है। सनलाइट कभी खत्म नहीं होगी, ऑल्दो उसकी भी Sir, एक फिक्स्ड air. एज है। ऑल्दो उसकी भी एक फिक्स्ड एज है, लेकिन वो एज अभी से बहुत टाइम लगेगा, मतलब करोड़ों साल लगेंगे उसको सन को खत्म होने में। तब तक जो है, अगर ह्यूमन अपने सेंसेस में काम करते रहे तो हमारी अर्थ जो है ठीक से रहेगी, वरना तो अर्थ की क्या हालत हो रही है अभी आप देख ही रहे हो, क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से बारिश अनइवन होने लगी है। आपने खुद ही देखा होगा कि लास्ट ईयर कितने अच्छे से बारिश हो रही थी, और इस साल तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है ना। Yes, sir. बहुत कम बारिश हो रही है अगर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हम देखें तो। उसका इम्पैक्ट आपके फसलों के ऊपर भी आएगा। लोग तो यहाँ पे सर, और ट्यूबवेल तो से। और जब से जैसे कि रेन सीजन जो स्टार्ट होता था उसके पहले से ही बारिश होना स्टार्ट हो गया था इधर। प्री मानसून भी बोलते हैं। 1 महीने पहले से ही। यस, वी कॉल इट प्री मानसून। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपका समर वैकेशन जो चल रहा था, कि लास्ट ईयर जब आपका समर वैकेशन था, तो यहाँ पे आने के बाद देखा मैंने कि इतनी बारिश हो रही है कि डेली, ऑलमोस्ट डेली बारिश होती थी, अक्टूबर तक डेली बारिश होती थी। अभी बीच में 2-3 दिन में, हफ्ते में एक दिन बारिश आ जाती है, फिर उसके बाद फिर धूप निकलने लगती है। तो ऐसे होने लगता है। ये सभी क्या है, ये सभी इम्पैक्ट है किसके, ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट चेंज के, जो ह्यूमन एक्टिविटीज से होने लगा है। हमने क्या किया, ह्यूमन बींग्स ने हमने अपने एनवायरनमेंट को इतना पॉल्यूट कर दिया है जिससे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल है वो बढ़ गया। इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब हम धीरे धीरे इस चैप्टर के आगे प्रोसीड करेंगे। अभी हम वापस से हमारे एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज पे आते हैं। तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, कौन बताएंगे? व्हाट आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज? जी मोहित बताइए। So those resources who can who cannot be replenished quickly is known as the exhaustible resources. प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट। सर वो रिसोर्सेज जो कि तुरंत ही जी सर दोबारा बताइए। सर वो रिसोर्सेज जिसको हम लोग को वापस लाने में थोड़ा सा समय लगे, ठीक है, मतलब कि एक बार मतलब ये खत्म हो जाए तो उसको लाने में आपको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाए, ऐसे रिसोर्सेज को exhaustible रिसोर्सेज कहेंगे। ओके, वन आर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, कौन बताएगा? सर जी अनुष्का बताइए। सर सर वो रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी क्वांटिटी अनलिमिटेड है। ओके, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज से वो खत्म नहीं होंगे। हाँ ठीक है, चलिए अब हम प्रीवियस क्लास में हमने इतना ही किया था। अब हम प्रीवियस क्लास सर। में जी जी अनुष्का बोलिए। वेरी गुड। सर लेकिन वाटर की कमी कैसे आने लगी? वाटर जो है बेटा, हाँ, वाटर तो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड नहीं है।
उसके अंदर भी 3-4 कैटेगरी है, वो भी देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। हम्म। देखिए वाटर जो है जो फ्रेश वाटर है जो हम यूज़ करते हैं, देखिए हमारी अर्थ के अंदर 70% के आसपास वाटर है ना? हाँ। लेकिन जो वाटर है वो अबंडेंस में जो प्रेजेंट है वो ओशियंस में प्रेजेंट है, सेलाइन वाटर है, वो खारा पानी है, वो हमारे यूज़ के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो जो वाटर हम यूज़ कर सकते हैं वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। इट इज़ हार्डली 1 or 2% ऑफ दैट एंटायर वाटर। हमारे अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है उसका हार्डली 1 or 2% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब जो आपके रेन जो आपके या ऑलमोस्ट 1 to 3%, ऑलमोस्ट 2% ऐसा कुछ आपका है। अ, अ, वो जो फ्रेश वाटर है वो आपका इट इज़ प्रेजेंट इन द लेक्स, इन द रिवर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ आइस ऑन द ग्लेशियर्स। तो वो जो फ्रेश वाटर है इतना ही प्रेजेंट है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से आपके लोगों की नीड भी बढ़ रही है। लोगों को खेती करने के लिए भी पानी चाहिए, लोगों को फूड प्रोड्यूस करने के लिए पानी चाहिए, लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, लोगों को अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए पानी चाहिए। तो एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, जो हमारे फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग गया है। और उन प्रेशर की वजह से आप देखिए आपको 10 बिस्किट्स हैं आपके पास और आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 10 लोगों में। तो बड़ा सिंपल है, एक एक पर्सन के पास 10 एक एक बिस्किट आ जाएगा। अब आपके पास क्या है, 10 बिस्किट है, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है मान लेते हैं 100 लोगों में। तो अब जो अमाउंट ऑफ वाटर है, जो अमाउंट ऑफ बिस्किट है, वो सबके पास कम आएगा। राइट अनुष्का? यस सर। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और जो उनका जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ना होने के कारण, जैसे कि हम इसी स्टेट की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है, अभी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इस प्लेस के रिगार्डिंग, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उसमें अपने ऑब्जर्वेशन भी ऐड कर सकते हो कि जहाँ तक मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। दे आर यूजिंग ग्राउंड वाटर फॉर देयर बेसिक नीड्स। ग्राउंड वाटर जो है यहाँ पे सिंस इट इज़ इन द रिवर बेल्ट ऑफ रिवर सोन रिवर के रिवर बेल्ट में आने के कारण यहाँ पे वाटर की कमी जो है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो वाटर है वो जहाँ से सोन रिवर का ओरिजिन है, वहाँ से वाटर जो है प्रेजेंट, वहाँ से वाटर जो है अबंडेंस में आ रहा है आ रहा है आ रहा है। लेकिन वो वाटर जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं, अपनी ज़मीन से निकाल रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली रिचार्ज भी हो रहा है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज ही नहीं है, जैसे कि मैं बात करूँ दिल्ली, चेन्नई की, अ, बुंदेलखंड की, आपने सुना होगा बुंदेलखंड। यस, वेरी गुड आस्था। सर मिल्क शेक में कन्वर्ट। मिल्क शेक में कन्वर्ट कर दोगे तो ठीक है, बट मिल्क के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। बहुत अच्छा आपका सोच है कि आप मिल्क शेक में कन्वर्ट कर दोगे, बट उसके अंदर जो बिस्किट का अमाउंट है वो तो बहुत कम रह जाएगा। यस सर। इट वाज जस्ट एन एग्जांपल, बट अच्छा है आपने एक इनोवेटिव आंसर निकाला है इसका। ऐसे ही आपको इनोवेटिव आइडियाज सोचने पड़ेंगे। चलिए ये भी ठीक है। आज तक बोलिए, अब जिसको मिल्क शेक नहीं नहीं चाहिए होगा, कोई जो लैक्टोज इंटॉलरेंट जिसको होगा तो, बिस्किट चाहिए होगा। कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट हुआ तो, जो मिल्क से जिसको एलर्जी हुई तो उसका क्या करेंगे मोहित? एसिड रेन पी लो। एसिड। एसिड रेन पियेंगे तो बेटा फिर उसका इलाज के खर्चा आप दोगे ना। है ना मोहित? उसके इलाज के लिए आप जो है पैसे दे दीजिएगा। चलिए वापस से आते हैं हमारे टॉपिक पे। उसके बाद यमराज करेंगे। अपना माइक ऑन करना मोहित, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक? सर
सर से सर से ब्रांच करें, ठीक है। तो बताओ एसिड रेन का पीएच क्या होता है? सर हाई ही होगा, क्योंकि सारे जितने भी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फ्यूरिक के जितने भी हार्मफुल कंपोनेंट बनते हैं सारे एसिड रेन से मिक्स ओके ओके, होके ही बनते हैं। तो सर जो चलिए रेन ठीक है, मान होता लेते है हैं, उसमें मैक्सिमम टाइम मान लेते हैं। स्क्रीन पर अगर रेन होता है कि तक को जना सकता है। अच्छा मोहित, एक बात बताइए कि आपके आसपास मान लेते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, फ्रेश वाटर की कमी है, तो उस कमी को आप कैसे दूर करोगे? सर बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है सर, बताओ। क्योंकि पानी की कमी होगी तो सर ऐसे थोड़ी ना होगी कि मतलब कि पानी की कमी है तो डेट मीन्स कहीं कहीं से तो आपके पास जैसे कि गटर है सर, तो गटर में भी पानी होती है, तो सर अगर हम उस पानी को इवेपोरेट कर दें और उस पानी का जो इवेपोरेशन से जो पानी हम लोग गेट करेंगे उसको अगर हम एक कप में डाल दिया है तो वो पानी सर पीने के योग्य हो जाएगा। अच्छा, ओके। गटर के पानी को आप पिलाओगे बिना फिल्ट्रेशन के, बिना प्यूरिफिकेशन के? आप लगता है आप डॉक्टर्स डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालने वाले हो। बेचारे डॉक्टर्स को पहले वो कोरोना नहीं से सर, इतना मैन फाइट कर वर्सेस रहे हैं। वाइल्ड बहुत ज्यादा देखते हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड बहुत ज़्यादा देखते हैं। बेटा जो मैन वर्सेस वाइल्ड है उसका बिहाइंड द कैमरा वाले वीडियोस भी देखना, आपको रियलिटी पता लगेगी, ठीक है? सर जानता हूँ सर, सारे एनिमल्स उसके फ्रेंड होते हैं, एक्चुअली में ऑलरेडी डेड एनिमल को ही कवर करता है। आई विल नॉट से दैट, बट आप उसको जो आपके फैक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा ब्रशअप करो। लॉजिकल चीज़ें हम बात करते हैं, लॉजिकल चीज़ों की बात नहीं करते। एसिड रेन पीना ये बड़ा ही स्टूपिड सा रिस्पॉन्स है आपकी तरफ से जो आया है। बिस्किट मिल्क शेक जो है, चलो ठीक है, मान लेते हैं आपका एक इनोवेटिव आइडिया हो सकता है मिल्क शेक पिलाना किसी को, बट इट इज़ नॉट लॉजिकल एज आस्था सेड। बिना प्योरिफिकेशन के हम वाटर को जो गटर वाला वाटर है उसके अंदर बहुत बहुत ही ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें, फीकल मैटर जो है वो होता है, उसको प्यूरिफाई करना सिर्फ इवेपोरेशन से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत सारी प्रोसेसेस लगती हैं, उसका क्लोरिफिकेशन करना पड़ता है, उसका सेडिमेंटेशन करना पड़ता है, उसके अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज उसको फिल्टर आउट करना पड़ता है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू क्लियर द टू प्यूरिफाई द वाटर, टू मेक इट अ पोर्टेबल वाटर, राइट? तो वाटर जो है वो मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। आपको क्या करना है कि रिसोर्सेज बताने हैं वाटर के, कि हाउ विल यू रीस्टोर द वाटर, कि आप वाटर को रीस्टोर कैसे करो। चलिए मैं एक टास्क दे रहा हूँ, आज की क्लास में हम आगे नहीं बढ़ते हैं, आज की क्लास में हम इसी टॉपिक पे बढ़ते हैं कि हाउ विल यू रीस्टोर वाटर इन योर सराउंडिंग। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू अ केस स्टडी। यू आर अ पार्ट ऑफ यू नो आप मान लेते हैं आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद यू विल बिकम एन ऑफिसर विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग ऑफिसर आप बन जाते हैं। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में आप एक अहम जो है रोल प्ले करते हो। अब अब आपको क्या करना है, आपके आसपास जो है बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, उस कमी को आप कैसे दूर करोगे? हाउ विल यू डू दैट? आप उस पानी की कमी को कैसे पूरा करोगे? चलिए एक काम करते हैं, आपके आसपास जो है बारिश होती है, लेकिन उस बारिश से होता क्या है कि आपके जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पाता, आपके जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं, आपके आसपास की जो लेक है वो रिचार्ज नहीं हो पाती, तब आप क्या करोगे? हाउ विल यू इंश्योर कि आपके आसपास जो खेत हैं उन तक प्रॉपर जो है वाटर पहुंचे? ये क्वेश्चन आज सिर्फ मोहित के लिए नहीं, सिर्फ आप सभी के लिए क्वेश्चन।
One by one, if you would like to answer. By saving groundwater in barrels. Barrels, okay, good. बट कितने बैरल्स हम लेके आएंगे आस्था? बैरल्स के अंदर एक फिक्स्ड वॉल्यूम हम स्टोर करके रख सकते हैं। क्या हमारी अर्थ भी एक बैरल की तरह काम कर सकती है? आस्था, मैं आई वुड Yes, sir. लाइक आस्था टू से समथिंग। चलिए मनीष आफ्टर आस्था यू विल स्पीक। आस्था कुछ रोशनी डालिए इस पे, आपके अपने आइडिया पे। हाउ विल यू डू दैट? सोचिए थोड़ा और मुझे बताइए कैसे कैसे आप कर सकते हैं। एक आंसर ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है। और क्या इनोवेटिव हो सकते हैं? बताइए मोहित। यस मोहित, बोलिए। यस सर यस। साइड में मतलब कि फैक्ट्री होगी उसको बंद करवा देंगे। अच्छा, फैक्ट्री को बंद करा दोगे? किस चीज़ की फैक्ट्री है? सीमेंट की। चलिए, सीमेंट की फैक्ट्री को आपने बंद करा दिया, अब लोगों के घर कैसे बनेंगे? सर मैं वो नहीं बोल रहा, मतलब कि सर जनरली क्या होती है सर कि अगर बारिश पड़ रहा है फिर भी ग्राउंड लेवल रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो जनरली कंडीशंस होते हैं कि आपके साइड में आपस में कोई इंडस्ट्रीज होगी जो कि पानी जो है ग्राउंड वाटर से सबसे ज़्यादा सप्लाई ले रही है, और जनरली अच्छा, सीमेंट की में इसके ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि ओके फिर औरंगाबाद में इसका लीगल प्रॉब्लम देखा जाता है इसमें। ओके अक्सर गर्मी के दिन में ग्राउंड वाटर काफ़ी ही ज़्यादा नीचे गिर जाता है, ओके तो देर इज अ मे बी चांसेस ऑफ हैविंग इंडस्ट्री नियर अबाउट द विलेज। ओके, गुड। एनीवन एल्स? बट आई वुड से कि आपका जो आंसर है उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ ऐड करें जिससे कि सीमेंट फैक्ट्री भी बंद ना हो और जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज होने लगे। ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं? सर वुड का घर बनाएंगे। क्या वुड का बनाना है? सर घर। प्रैक्टिकल नहीं होगा। दीमक लग गई तो? सर इसको पेंट कर देंगे। ओके, चलिए पेंट आपने कर दिया उसके ऊपर। कोई और तरीके का टर्माइट लग गया तो? आग लग गई तो? उस सिचुएशन में क्या करो? सोचो, आई नो यू कैन थिंक। अच्छा, 10 विलेज से 10 to 50 किलोमीटर की रेडियस बनाया जाए, ठीक है, यू कैन डू दैट। रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, यस यू कैन डू दैट। चलिए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, एक छोटा सा टास्क है। इस टास्क में आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट you have to find out the ways in which people restore water, मतलब रिस्टोर ग्राउंड वाटर को कैसे वो रिस्टोर कर सकते हैं। ये आपको तरीके जो हैं इसको खोजना है। अपने आसपास देखिए, रेन वाटर को हम कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, चेक डैम हम कैसे बना सकते हैं। मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूँ, चेक डैम आपको बना सर्च करना है कैसे बन सकते हैं। और कैसे? चेक डैम्स छोटे छोटे डैम्स होते हैं जिसमें हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, जिनको चेक डैम्स बोलते हैं। अ, और छोटे छोटे जो हम तालाब बना सकते हैं जिसके अंदर हम वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं। हम वाटर को स्टोर करके रखने के लिए तालाब बना सकते हैं। हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारे नालियों के अंदर जो पानी बह रहा है
मतलब जो रेन वाटर हमारी नाली के अंदर बह रहा है, उस रेन वाटर को हम कैसे डायरेक्ट करके इन रिसोर्सेज तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं? कैन वी डू दैट? Sir, please repeat once more. Can we direct the water of obtained from can we direct the rain water that falls on our roof to the fresh water resources? By making canals, yes. This is an idea that could be innovative. हम इस आइडिया को कर सकते हैं कि हम अपने जो ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिससे कि जो रेन वाटर है उसको हम हमारे जो ग्राउंड वाटर के जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज है, जैसे कि एक गांव में एक तालाब तो होता ही है, उस तालाब तक हम डायरेक्ट कर सकते हैं. कैन वी डू दैट? So in today's class we'll not study much more about that. आज की क्लास में हम इस वाटर से ही वाटर का इशू है इसको ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास जो कि होने वाली है शायद हमारी कल हमारी क्लास है ना? यस सर सेकंड पीरियड. हाँ, कल की Yes, क्लास sir. में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में, लेकिन उससे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द वेज इन विच बाय विच वी कैन रीस्टोर वाटर. हम वाटर का जो वाटर टेबल है, वाटर का जो लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं. हमें ऐसे तरीके से सोचना है. ठीक है, तो आप रिसर्च कीजिए इस टॉपिक पे और ऐसे रिसोर्सेज जो हैं उसको सर्च करके फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस